बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन w इक्वल टू f of z to be an analytic function is that the four partial derivatives ux, uy, vx and vy exist, are continuous and satisfy the Cauchy-Riemann equations at each point of domain f। हमने बेसिकली इस थ्योरम में दो कंडीशंस को हमने प्रूव करना है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस, और उसमें हमने बेसिकली Cauchy-Riemann इक्वेशंस को उस फंक्शन की डोमेन में हर पॉइंट पर इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो सबसे पहले कंडीशन वन, अगर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो इसमें हमने एक जो हमें गिवन फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको एनालिटिक फंक्शन का पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। आपके पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी, ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और एफ ऑफ जी इस डोमेन डी एफ के हर पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो अब चूँकि हमें गिवन है फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिखें गिवन एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। ये फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं इसको कंसीडर कर लूँ, अगर कंसीडर एफ प्राइम ऑफ जी इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जी फंक्शन होता है, जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं अगर इसकी जगह पे पुट करना चाहूँ एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी है हमारे पास चूँकि, तो ये आपके पास फंक्शन कुछ यू बन जाएगा, u ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, कॉमा y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x, कॉमा y प्लस डेल्टा y। ये अभी मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया ना फंक्शन की वैल्यू, एंड माइनस चूँकि एफ ऑफ जी है तो आप यहाँ पे साइन लगाएं माइनस एफ ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, u ऑफ x कोमा वाई प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हमारे पास f ऑफ z जो है वो इक्वल था w के, और w होता है u प्लस आयोटा v, और u आल्सो फंक्शन होता है x और y का। तो u ऑफ x कोमा वाई प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा वाई इसकी जगह पे लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास चूँकि था z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z, तो ये हमने इसकी जगह पे भी इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसी इक्वेशन को, इस चीज़ को बेसिकली हमने डिफरेंट डायरेक्शंस में देखना होगा। अगर मैं इसको ए का नाम दे दूं, ठीक है,
चूँकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ सबसे पहले और वाई एक्सिस की बात करूँ तो उससे मेरे पास ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए मैं दो स्टेप की, अगर पहला स्टेप तो मेरे पास ये था, मैंने इसको ए का नाम दे दिया। अगर स्टेप 2 की मैं बात करूं, लेट अस मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, स्टेप 2 है मेरे पास, लेट अस मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर चूंकि आपका y 0 होता है तो इट मीन्स डेल्टा y इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल्टा x आपका किस को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, इक्वेशन a विल बिकम विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँ अगर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास बन जाएगा u ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y, ठीक है, एंड माइनस u ऑफ x कॉमा y। मैंने u वालों को अलग लिख दिया यहाँ पर और v वाली टर्म्स को अलग लिख देता हूँ, प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस वी ऑफ x कॉमा y और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। चूँकि डेल्टा y 0 के इक्वल था तो यहाँ पे डेल्टा x रह जाएगा और ये हमारे पास टर्म्स कुछ u बन गई। ठीक है, अगर अलग अलग से हम लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, u ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस u ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, v ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस v ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये अगेन आपके पास डेफिनेशन बन जाती है। इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अगेन हम अगर बात करें स्टेप 3 की, तो मैं अगर y एक्सिस की बात करूँ, स्टेप 3 है हमारे पास, along the y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में आपके पास डेल्टा x किसके इक्वल होता है, 0 के, एंड डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये क्या बन जाएगा, f प्राइम ऑफ z लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, u ऑफ x कॉमा y एंड y प्लस डेल्टा y माइनस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u ऑफ x कॉमा y एंड प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सॉरी डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, और इसको भी आप फर्दर यूँ लिखें अगर v ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस v ऑफ x कॉमा y ओवर आपके पास आ जाएगा डेल्टा y, और इसके नीचे भी आप इस डेल्टा y को डिवाइड कर दें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस वाली टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो ये आपके पास रिज़ल्ट कुछ यूँ बनेगा, एफ प्राइम ऑफ z विल बिकम माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब चूँकि ये इसके नीचे आ रहा था, आयोटा y भी साथ आ रहा है ना,
इसमें तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता है आपके पास पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अब बट इसमें आयोटा, चूँकि इस आयोटा को कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ और यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होगा तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास रिज़ल्ट कुछ यूँ बनेगा। From 1 and 2, partial u over partial x plus iota partial v over partial x which is equal to partial minus iota partial u over partial y plus partial v over partial y। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, और इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू आ जाएगा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई हैं, काशी रीमान्स इक्वेशंस प्रूव्ड हो गई हैं, विच आर काशी रीमान इक्वेशंस। ठीक है, देयर फॉर द कंडीशन इज नेसेसरी, देयर फॉर द नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन इज सफिशेंट। नेसेसरी कंडीशंस में हमने CR इक्वेशंस को प्रूव किया। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन इज सफिशिएंट में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया f(z) + (Δz) - f(z) और इसमें फ़ंक्शंस की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसमें हमने u(x + Δx, y) एंड v(x, y + Δy) इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया इसमें। तो आपके पास जो रियल पार्ट को आपने यहाँ पर अलग लिख दिया, u(x + Δx, y + Δy माइनस u(x + Δx), इसको प्लस भी किया और यहाँ पे माइनस भी किया हुआ है, माइनस u(x, y + आयोटा इंटू v(x + Δx, y + Δy। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे माइनस भी किया है v(x, y + Δx और यहाँ पर प्लस भी किया हुआ है एंड माइनस v(x, y)। अब हमने इस चीज़ को यूज़ करना यहाँ पर u(x + Δx, y + Δy माइनस u(x + Δx, y), ये इसके इक्वल हमने इसको ले लिया, डेल्टा वाई पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा y। तो जब इसको हमने इसमें पुट किया ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन गया, डेल्टा y पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा y प्लस डेल्टा x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा x। इसी तरह प्लस आयोटा इंटू डेल्टा x पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस एप्सिलॉन 1 प्राइम डेल्टा x प्लस डेल्टा y पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस एप्सिलॉन 2 प्राइम डेल्टा y। अब हमने काशी रीमान इक्वेशंस को यूज़ करना है इसमें। अब पार्शियल u ओवर पार्शियल y वो हमारे पास जो है वो पार्शियल u ओवर यहाँ पर ये है आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y जो कि किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो इसमें आपने इसको पुट कर दिया। सिमिलरली बाकी एक्सप्रेशन को भी आपने इसमें पुट किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम आगे सोल्व करें अगर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। पार्शियल u ओवर पार्शियल x को आपने उसमें से कॉमन लिया और इसी तरह प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y।
और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो हमारे पास हैं वो भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, प्लस डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 1 प्राइम, ठीक है, एंड प्लस डेल्टा वाई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आयोटा प्राइम, ठीक है। और ये जो आपके पास एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 प्राइम है उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ डेल्टा 1 का, वेयर एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 1 प्राइम इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 एंड एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 प्राइम इज़ इक्वल टू डेल्टा 2। तो ये मेरे पास जो रिलेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ठीक है, एंड प्लस डेल्टा 1 डेल्टा x एंड प्लस डेल्टा 2 डेल्टा y, ठीक है। अब आप बोथ साइड पे आप इसको डिवाइड कर दें, ये इस तरफ आपके पास ये चल रहा है ना एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z कोमा z। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करने लगा हूँ एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z कोमा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z से। डेल्टा z बेसिकली आपके पास इक्वल है डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y के इक्वल है। तो जब मैं इसको पुट करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर बच जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है, एंड प्लस डेल्टा 1 डेल्टा x प्लस डेल्टा 2 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू डेल्टा z, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें आप क्या कर लें, बोथ साइड पे मॉडुलस ले लें, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके लिए अब मॉडुलस लेने से पहले आप इसमें इसको यूँ करें, इसी स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोथ साइड पे क्या ले लें, इसका मॉडुलस ले लें, ये आपने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो विच इज़ लेस आर इक्वल टू, तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z कोमा z ओवर डेल्टा z माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ लेस आर इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा x ओवर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और साथ में ये डेल्टा 1 है, और इसी तरह प्लस डेल्टा 2 इंटू डेल्टा y ओवर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर, और इसका भी क्या ले लें आप अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो ये जो मेरे पास रेशो है, हम ये एक रिज़ल्ट जानते हैं कि डेल्टा x रियल पार्ट होता है और डेल्टा y इनकी जो रेशो होती है, सॉरी डेल्टा z वो हमेशा 1 से क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे लेस देन विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एप्सिलॉन आपके पास एक बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये आपके पास डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस कि आप यहाँ पे लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z कोमा z ओवर डेल्टा z विच इज़ इक्वल टू, और ये आपके पास इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन गया, फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि किसके इक्वल है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x
माइनस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर तो आपके पास प्लस है ना, और सिमिलर रिज़ल्ट आपके पास उसके केस में ये किसके इक्वल आएगा, माइनस के केस में आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये हमारे पास हमने CRD इक्वेशंस की हेल्प से ये चेक किया कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट प्रूव हो गया है।